सन सिटी के सिपाहियों, आज बहुत खुशी की बात है कि जो ये मौसम चल रहा है ये गर्मी का मौसम है। और गर्मी के मौसम में आप ज़रा सा सोचिए कि ठंड नहीं लगेगी। यह गर्मी का मौसम जो है वर्क काम करने का मौसम है। इससे परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसे टाइम में जो काम करने का मज़ा आता है वो कुछ और ही है। जैसे अभी हम लोग फील्ड में जब निकलते हैं तो जिनके यहाँ का प्रोग्राम होता है उन्हीं को वहाँ रुक जाते हैं, उन्हीं को समझाते हैं सारा प्रोग्राम, सारा सिस्टम, और न जाने कितनी तरह की बात होती है। जब वो कितनी तरह की बात होती है तो सारी बात हम लोग को बीच में होती है, जिससे बहुत सा बिजनेस की बात होता है, बहुत सी पुरानी यादें होती है, बहुत सी नई यादें होती है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो समाज के बीच में जाके, घर के बीच में जाकर के होम मीटिंग करते हैं, तो बहुत सा बेसिक नॉलेज हम लोग को मिलता है। इस नॉलेज के द्वारा हम लोगों को अपने सिस्टम का ज्ञान देते हैं, और अपने सिस्टम का जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान से लोग लाखों रुपया कमाने लायक बन जाते हैं। जिस तरह से एक बीज जो होता है अपने पेड़ बनने के लिए अपने आप को मिटा देता है, तब वो कहीं एक पेड़ बनता है जो हजारों नहीं लाखों लोगों को छाया देती है, फल देती है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि ये आम का जो बीज से अंकुरित होता है, वो सही क्लाइमेट में, सही वातावरण में लगाने के बाद उसकी प्रगति होती है, विकास होता है, और वो विकास आगे चल कर के आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। जब वो पेड़ का रूप ले लेता है तो 100 नहीं, 1000 नहीं, साल में लाखों फल वो देता है, लाखों लाख फल देता है। अब आप सोचिए कि जो लाखों लाख फल देता है, उस फल में इतनी मिठास भरी होती है कि जो बाजार में बिकता है, हजारों नहीं लाखों लोग खा करके अपनी मन को संतृप्त कर लेते हैं। उसी तरह से आपका हमारे यहाँ एक प्रमोटर जो पैदा होता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद उस प्रमोटर को सारे सिस्टम के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यहाँ तक कि उसके साथ जा कर के 5-10 प्रॉपर्टी एडवांस का खाता भी खुलवा देते हैं। दरअसल आप सोचिए कि जब इतना करते हैं तो उनको हम एक ड्यूटी दे देते हैं कि देखिए अब आपको ये लोग इस महीना में प्रॉपर्टी एडवांस कलेक्शन करना है, ऑफिस में जमा करना है, इसके बदले में
आपको 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में कंपनी एक कमीशन देगी। जो कमीशन आप लेकर के अपने आवश्यकता में लगाएंगे और जो आवश्यकता में लगाएंगे वो चीज़ आपको आगे और काम देगा। रही बात कि हम जो एक प्रमोटर को पैदा करते हैं, उस प्रमोटर को पैदा करने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि घर घर जाना है, लोगों को समझाना है, मीटिंग करना है, सीटिंग करना है, ब्रांच मीटिंग करना है, ब्रांच पर बुलाना है, ये सारी चीज़ हम लोग को करना पड़ता है। जो हमारी एनर्जी इसमें लगती है, हमारा दिमाग इसमें लगता है, हमारा बहुमूल्य टाइम लगता है, ये सारी चीज़ लगती है इसके अंदर। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सारी चीज़ लगती है, सारा मेहनत लगता है, बट होता एक्चुअली क्या है कि हम उस चीज़ को रनिंग में ला देते हैं, कंपनी के सिस्टम में ला देते हैं। वह बंदा खुद ब खुद जब काम करता है तो उसके लिए उसका एक्टिव इनकम हुआ, लेकिन हमारे लिए वो पैसिव इनकम हुआ। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आपको अपने आप से एक्ट करते रहना, अपने आप से काम करते रहना है। जिस तरह से डॉक्टर हुआ, एक्टिंग करता है मरीजों के साथ तो उसको पैसा मिलता है। मास्टर है जो लड़कों के साथ एक्टिंग करता है यानी पढ़ाता है तो उसको पैसा मिलता है। एक्टर जो होते हैं फिल्म स्टार के, वो एक्टिंग करते हैं और फिल्म जब रिलीज होती है तो उसके अगेंस्ट में करोड़ों करोड़ रुपया कमाते हैं। हम लोग भी जब मार्केट में जाके एक्ट करते हैं, काम करते हैं तो भी रुपया मिलता है। लेकिन हमारा जो प्रचार होता है दोस्तों, ये माउथ टू माउथ प्रचार होता है, होम टू होम प्रचार होता है। आप सिर्फ और सिर्फ काम करने का तरीका को बदल दीजिए। हम समझते हैं जितना आप कल बिजनेस किए हैं, तरीका बदलने के बाद आपका बिजनेस जो है दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। अब बोलिए वो कैसे होगा? वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस वातावरण में पले हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस पुअर फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, हम लोग जितने भी कार्य करता हैं पुअर और मध्य वर्गीय फैमिली से आते हैं। ये परिवार की पहुंच यही होती है कि मजदूरी करो, कमाओ और खाओ। मध्य वर्गीय लोगों के पास थोड़ा सा ज़मीन जायदाद होता है, वो लोग भी कमाते खाते हैं और अपना जीवन को पार कर देते हैं। कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम अपनों बच्चों के भविष्य के लिए क्या करें। आज हम लोग मार्केट में जाकर के लोगों को जगाते हैं कि कंपनी के द्वारा जो एजुकेशन पैकेज आया है, इस पैकेज का लाभ आप लीजिए। ये लाभ आप दो तरह से ले सकते हैं। वन टाइम रुपया दे करके 1 ईयर पढ़ा करके लाभ ले सकते हैं, या फिर महीने में 1500 रुपया का खाता खोला करके 72 महीने चलाइए, आपका 1,08,000 जमा हो जाता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं तो कंपनी कटिबद्ध है कि उसी रुपये में पढ़ाने के लिए आपको आश्वासन दिया है।
और उसी रुपया में पढ़ाएगी भी आपको। तो रही बात कि जो मध्यवर्गीय फैमिली है, पुअर फैमिली है, इसके लिए ये कंपनी वरदान बन के आई है और इसका मौका हर लोग तो नहीं ले सकता है, लेकिन जो दिमाग से गरीब आदमी नहीं है वो तो पूरा का पूरा लाभ ले लेगा। जैसे आप सोचिए कि भगवान ने 24 घंटा का रात दिन बनाया है, कोई आदमी 14 से 15 घंटा तक काम करता है, कोई आदमी 8 घंटा काम करता है, कोई आदमी मात्र 4 घंटा काम करता है, कोई 1 घंटा काम करता है और उसके पास ज़्यादा पैसा होता है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी बड़ा जिसका संगठन होगा उतना बड़ा लाभ उसको मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का हर जगह फैक्ट्री है, हज़ारों लोग खटते हैं। अगर 1000 लोग अंबानी परिवार को 10-10 रुपया भी कमा करके देते हैं तो एवरी डे सोच लीजिए लाखों लाख रुपया का बेनिफिट है। सोचिए अभी हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं जिसमें सिम डाले हैं जियो का, सिम डालते हैं एयरटेल का। अब आप सोचिए कि ये हर महीने हम रिचार्ज करवाते हैं। अब सोचिए कि अंबानी परिवार का यानी मुकेश अंबानी का अगर 5 करोड़ कार्यकर्ता होंगे, 5 करोड़ सिम धारक होंगे, मोबाइल से बात करते होंगे, तो सोचिए कि महीना में अगर 100 रुपया 250-300 का रिचार्ज करते हैं तो महीना में अरबों अरब रुपया उनके पास आता है। उन्होंने कर्म किया, उन्होंने नेटवर्थ तैयार किया। पहले आपको पता होगा कि 3 महीना के लिए सबको फ्री सिम यूज़ करने के लिए उन्होंने दिया, आदत लगा दिया कि फ्री में यूज करो। उन्होंने फिर पैसा लेना शुरू किया। आज जो है हम 3 महीना के लिए रिचार्ज करवाते हैं तो 700 रुपया लगता है। आप ज़रा सा सोचिए कि मेरे जैसा अगर 1000 ग्राहक हैं तो लाखों लाख रुपया 1000 ही ग्राहक देते हैं। मेरे भाई, मेरे पास अंबानी परिवार जैसा पूंजी नहीं है, मेरे पास उनके जैसा धन नहीं है, लेकिन मेरे पास तो प्राकृतिक ने इतना पर्याप्त मात्रा में समय दिया है, दिमागी शक्ति दिया है, शारीरिक शक्ति दिया है। इसके बदौलत हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने का तरीका है कि कहीं किसी का कुछ सहारा चाहिए। सहारा देने के लिए आपके बीच में संसिटी परिवार तैयार है। आप जो भी समझिए, जिस तरह से समझिए, कंपनी आपको समझाने के लिए तैयार है। मगर आप नहीं समझेंगे तो कंपनी घोर के तो नहीं पिलाएगी, लेकिन रात दिन कंपनी आपके विकास के लिए, आपके उन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए हर समय सोचती है। अगर सोचती नहीं तो आप बताइए कि एवरी संडे, प्रत्येक संडे को मोबाइल पर लाइव प्रोग्राम करती है। क्यों करती है? आपके लाभ देने के लिए, लोगों को
विकास करने के लिए। कार्यकर्ता लोग छोटी मीटिंग करता है, कार्यकर्ता लोग होम मीटिंग करता है, कार्यकर्ता लोग स्कूल मीटिंग करता है, पंचायत भवन में मीटिंग करता है, कार्यकर्ता लोग ब्रांच में मीटिंग करता है, लीडर मीटिंग करता है। अगर उस मीटिंग में आप अपने कार्यकर्ताओं को न बुलाएं, न न्योता दे के लाएं, तो इसमें न ऊपर वाले लीडर की गलती है, न कंपनी की गलती है, सरासर आपकी गलती है। आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हर मीटिंग में अगर 5 नए लोग को ही बैठाते हैं तो महीना में 4 ब्रांच मीटिंग होती है, 5 फील्ड मीटिंग होती है, 15 होम मीटिंग होता है। आप इस मीटिंग में लोगों को बैठाइएगा अगर आप इस मीटिंग में, तो लोग को जो सोई हुई स्पर्धा है, सोया हुआ ज़मीर है, वो जाग जाएगा। अगर वो जाग जाएगा तो ये काम करने में तत्पर हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। जैसे भाई आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल तैयार करके भेजते हैं, कितना मेहनत लगता है। फिर बच्चा को डरा धुपका करके आप स्कूल भेजते हैं कि नहीं, ज्ञान अर्जन करेगा, अगर रास्ता धर लेगा तो मुझे इस तरह की बात नहीं करना होगा। जस्ट लाइक समाज के लोगों को भी पकड़ कर के रास्ता धराने के लिए सन सिटी का सिस्टम बताना पड़ेगा। इस सिस्टम को अगर आप बताने में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ज्ञान विज्ञान दोनों आगे बढ़ जाएगा, समाज भी आगे बढ़ जाएगा। रही बात कि आप इतने महापुरुष आए इस धरती पे, सबों का एक अपना इतिहास है कि जो भी आए वो एक संगठन ही बनाए। आप देख लीजिए, जिस नगरी में हम रहते हैं, बुद्ध भगवान का जहाँ ज्ञान मिला है, इन्होंने भी बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा संगठन बनाया। और ये संगठन बनाया, इन्होंने ज्ञान को प्रचार प्रसार किया। यही कारण है कि आज जो है कम से कम 35 से 40 कंट्री में बुद्ध भगवान पूजे जाते हैं। क्यों? अरे यार, आप भी ऐसा कर्म करिए कि आप यदि इस सिस्टम को घर घर में पहुंचा देते हैं, और जिस घर में इस सिस्टम के द्वारा 10,000 20,000 जाना शुरू हो जाएगा, उस घर में आपकी भी पूजा होगी। मगर एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी स्थिति में लोगों को पॉजिटिव रखिए। अगर आप पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव सिखाते हैं, पॉजिटिव पढ़ाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो चीज़ आप किसी को देंगे वही चीज़ आपको रिटर्निंग मिलेगा। जैसे समाज में लोगों को उचित शिक्षा अगर बांटा जाए तो शिक्षा बांटने से शिक्षक का भी ज्ञान बढ़ता है, बच्चों को भी ज्ञान बढ़ता है। शिक्षा धन ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। अब आप सोचिए कि आप बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं, दे सकते हैं, लोगों को नहीं दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आगे लोगों को या नहीं बढ़ा सकते हैं, ये आपको सोचना है। ज़रा सा सोचिए साहब, कि अगर आप कोई भी व्यक्ति रसगुल्ला अगर खाएगा तो उसको मीठा का ही स्वाद मिलेगा, रसगुल्ला का ही स्वाद मिलेगा। जो आदमी मिर्च खाएगा उसको मिर्ची जैसा तिताई का ही अनुभव मिलेगा, तिताई मिलेगा। कोई आदमी खट्टा चीज़ खाएगा तो उसको खट्टा का ही अनुभव होता है। आप ज़रा सा सोचिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं
ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जहाँ भी यात्रा करना चाहते हैं वहाँ आप मज़े से यात्रा कर सकते हैं। जैसे आप गया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपकी दिल करे जहाँ जाने की, गया प्लेटफॉर्म से आप टिकट लेकर के वहाँ जा सकते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाइए, कोलकाता जाना है कोलकाता जाइए, पटना जाना है पटना जाइए, सूरत जाना है सूरत जाइए, बेंगलोर जाना है बेंगलोर जाइए। पर एक समय निर्धारित होता है जिस समय पे आपको स्टेशन में पहुंचना पड़ता है। अगर आप स्टेशन में नहीं पहुंचते हैं तो आपकी गाड़ी निकल जाती है और आप स्टेशन में ही छूट जाते हैं। जस्ट लाइक हमारी कंपनी का जो 1 ईयर का सत्र चलता है, उसमें अब यही हो रहा है कि अगर आप प्रमोशन नहीं करते हैं तो आप पीछे छूट जाते हैं। रही बात कि अभी तक आप लोग को जो भी प्रमोशन MFA हुआ वो मनमानी ढंग से हुआ, अब जो होगा वो मनमानी ढंग से नहीं होगा। अब जो है से आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन का मज़ा कुछ और है, प्रमोशन का बेनिफिट कुछ और है। जैसे कोई भी गरीब आदमी के पास अगर 2000, 4000, 5000 रुपया आ जाए तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, बहुत खुश होता है। और जब हर महीने 5000, 10,000, 20,000 आता है तो फिर उसको खुशी ये होती है कि अगर ये 20,000 जिस रास्ते से 5,000 रुपया आया उसी रास्ते से 10,000 भी आएगा, उसी रास्ते से 20,000 भी आएगा, उसी रास्ते से 50,000 भी आएगा, 1 लाख और 5 लाख भी आएगा। मेरे भाई, इस रास्ता को अख्तियार कीजिए, ये रास्ता को ज़बरदस्त ढंग से पकड़िए, क्योंकि ये मौका है, मुसीबत नहीं है। मौका ये है कि मौका आगे से आगे पकड़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपको कंपनी एक माहौल बनाने के लिए बराबर ऑप्शन दे रही है, अब इस ऑप्शन पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इस ऑप्शन पर आप लोग ध्यान देंगे तो आप जीत जाएंगे। ऑप्शन क्या है? बोल रही है कंपनी कि मई में एक हम ऐसा प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे ऑफ़र के तौर पर, जिससे जो लोग ले लेंगे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। वो प्लान क्या है? बड़ा सीमित दायरे में वो प्लान है और कम टाइम के लिए लाएगी प्लान। वो प्लान ये है कि आप 5 लाख रुपया दीजिए और प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री ले लीजिए। कंपनी प्रॉपर्टी को जो रजिस्टर्ड कर दिया वो आपका प्रॉपर्टी हो गया, आपका ज़मीन हो गया। कंपनी उसके बदले एक ऑफ़र दे रही है कि जो ज़मीन खरीदेंगे उस बंदे को 4,000 रुपया पर मंथ देगी कंपनी, और वो भी 5 साल तक के लिए देंगे। अब आप सोचिए कि कंपनी अगर 4,000 रुपया 5 साल तक करके देती है पार्टी को जो ज़मीन खरीदा, तो आप कैलकुलेशन करके जोड़िए तो 5 साल में 2,40,000 हो जाता है। ज़रा सोचिए कि 5 लाख का ज़मीन आप लिए, 2,40,000 रिटर्न आया, तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या 5 साल में ज़मीन का रेट कुछ भी नहीं बढ़ेगा? 5% भी नहीं बढ़ेगा, 10% भी नहीं बढ़ेगा, 20% भी नहीं बढ़ेगा? क्या आपको लगता है नहीं बढ़ेगा? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसीलिए तो कंपनी ये सीमित दायरे में ला रही है, कम टाइम के लिए ला रही है, और पहले से प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई आप तैयार हो जाइए, कंपनी इसके लिए कटिबद्ध हो चुकी है, देगी तो देगी। उसमें एक ज़बरदस्त लाभ हमारे प्रमोटरों को भी मिलेगा।
जो प्रमोटर के द्वारा ये रजिस्ट्री होगी उस प्रमोटर को 5 साल तक कंपनी 500 रुपया पर मंथ देगी, उस प्रमोटर को ही 500 रुपया देगी। अब ज़रा सा सोचिए मेरे भाई कि अगर कोई तेज तरार प्रमोटर है 10 फ्लैट बिकवा दिया कंपनी का तो 5,000 रुपया प्रमोटर को हुआ, बाकी कस्टमर को तो 4,000 पर मंथ जा ही रहा है। आप बताइए गलती से किसी ने 20 प्लॉट बेचवा दिया तो भैया 10,000 रुपया पर मंथ उसके घर में जा रहा, बंधा हुआ जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा, पार्टी को तो पैसा जाएगा ही। क्योंकि आज जो जितने लोग हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, भिन्न भिन्न कंपनियां का दवा बेच रहे हैं, भिन्न भिन्न कंपनियां का अपना बहुमूल्य टाइम दे रहे हैं, शारीरिक शक्ति लगा रहे हैं, दिमागी शक्ति लगा रहे हैं, और वह प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ नहीं लेता है तो वो सारा बेकार हो गया। अब हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं तो 5 साल तक कस्टमर को ही पैसा मिलेगा और 5 साल तक प्रमोटर को भी पैसा मिलेगा। क्या मज़ेदार प्लान लाई है कंपनी, लेकर के आ रही है। डेट घोषित नहीं है लेकिन माहौल बना के आप लोग तैयार रहिए। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। जगा रही है कंपनी, जाग जाइए। और वर्मा जी के शब्दों में तो आप जान जाइए कि उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठे जाग मुसाफिर भोर भई। जाग जाइए, उठ जाइए, तैयारी कीजिए। जिस तरह से अपने बच्चे को तैयारी के लिए 6 महीना से तैयारी होता है, वो सामान खरीदा जाता है, उस तरह से अभी आप घूम घूम करके लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना करके ग्राहक को तैयार कर लीजिए। जितना ज़्यादा ग्राहक आप तैयार करेंगे, जितना फ्लैट आप प्लॉट रजिस्ट्री कराएंगे, आप सोच लीजिए कि उतना रुपया, उतना 500 आपको पर मंथ 60 महीना तक आपके घर में जाएगा। उस प्रोडक्ट को एक बार सेल कर दिए तो 5 साल तक के लिए इत्मीनान हो गए। और दूसरी बात यह है कि और जो आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एडवांस का कर रहे हैं, टूर पैकेज का कर रहे हैं, एजुकेशन पैकेज का कर रहे हैं, ये सब आप करते रहिए। लेकिन इसकी रुतबा अलग है, इसका महत्व अलग है। इसको आप देखिए एक बार, और देखिए तो सरसरी निगाहों से देखिए, सोचिए मत। मैंने लीडर को बताया, मैंने लीडर को जगाया, सोचेंगे समझेंगे। और बहुत सा लीडर बोले कि नहीं, मैं 5 कस्टमर तैयार कर लिया हूँ, कंपनी डेट देगा, मैंने रजिस्ट्री करवाऊँगा। कि कोई फील्ड से बात हो रहा है, लीडर से बोला कि सर हम 10 को रेडी कर लिए हैं, हम 10 कस्टमर को रजिस्ट्री करा लेंगे, 5,000 रुपया कमाने का मेरा अपॉर्चुनिटी, मौका मिल जाएगा 5 साल तक के लिए। एक प्रमोटर बोले कि सर क्या बात करते हैं, मैं जब से ये प्लान सुना हूँ मैं इसी पर धुन के लगा हूँ। मैं दावा कर रहा हूँ कि 50 प्लॉट बेचाऊँगा और अपने नाम 25,000 रुपया कर लूँगा। साथ में जो मेरा ये चल रहा है प्रॉपर्टी एडवांस, टूर पैकेज, एजुकेशन पैकेज, ये जो पुराना चल रहा है वो तो मेरा चलते रहेगा, वहाँ से आते रहेगा पैसा। लेकिन ये 25,000 हम 5 साल के लिए गारंटी कर लेते हैं तो ये मेरा एक सैलरी जैसा हो जाता है, एक तनख्वाह जैसा हो जाता है। इस पैसे से हमें बल मिलेगा और हम बहुत बड़ा काम करेंगे। सोचिए कि कंपनी ने 12 साल बीतने के उपलक्ष्य में ये प्लान लाई, और जो भी प्लान लाती है कंपनी थोड़े दिन के लिए लाती है, थोड़े दिन के बाद वो जो बंद हो जाता है प्लान, फिर दोबारा नहीं मिलता है। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए अपने आप को
ईश्वर ढालने का प्रयास कीजिए। क्या कि समय जब गुजर जाता है, समय इतना मूल्यवान है कि जो समय गुजर जाता है, गुजरा हुआ समय फिर वापिस नहीं आता है। सोचिए हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। कंपनी ने तो दे दिया, ऑफ़र आ रही है, पक्का ऑफ़र आ रही है। वर्मा सर ये बोल रहे हैं गारंटी कि ऑफ़र आ रही है, टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मई में आएगी और हो सकता है 15 दिन के लिए आए। तो जो लोग लगे हुए रहेंगे इसका पूरा का पूरा बेनिफिट ले लेंगे, जो लोग नहीं लगे रहेंगे वो लोग पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो हम यही कहते हैं कि अभी से आप जाग जाइए और एक लंबा लिस्ट तैयार कर लीजिए ग्राहक को। मार्केट में बहुत रुपया है, मार्केट में रुपया की कमी नहीं है, ज़मीन खरीदने वालों को भी कमी नहीं है। एक ज़मीन बिकता है तो उस पर 10 लोग भाग भाग के दौड़ जाते हैं। अब आप बताइए कि जहाँ पे आप ज़मीन खरीदवाएंगे पार्टी को, वो जो है डेवलप एरिया होने जा रहा है। डेवलप एरिया है भी, क्योंकि क्या है कि बगल में आपका 4 ले दिल्ली से मुंबई का कॉरिडोर जो बन रहा है वो कॉरिडोर के पास ही में ही है, और आपको ब्लू हेवन के बगल में ही है वो प्रोजेक्ट, बहुत दूर भी नहीं है। तो कंपनी यह जो दे रही है लोगों को आम के आम और गुठली का दाम दे रही है कंपनी, मौका है आप लोग ले लीजिए। हम बहुत सा प्रमोटर तो बोले कि कस्टमर को तो मैं दिलाऊंगा हो, हम हमारे में इतने सामर्थ्य है कि 2 प्लॉट हम खुद रखेंगे और 8,000 रुपया पर मंथ हम खुद यहाँ से लेंगे। लोगों ने मुझे ये बताया कि 8,000 जो लेंगे सर, हम आज 8,000 का हम मंथली आरडी चला देंगे 54 महीने का, यानी 4.5 साल का, उसका फ़ायदा अलग हमको मिल जाएगा। मैंने वाह रे वाह, ये है सेल्समैन का सोच। सेल्समैन जो है बहुत आगे तक सोचता है, मगर अपने आप को सेल्स में जब पिरो दीजिएगा, आप डुबो दीजिएगा, इसमें आप सेल्स में डूब जाइएगा, इसका जब आनंद ले लीजिएगा तो आप इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा। जिस तरह से आप देखते हैं मधु मीठा होता है और वहाँ पे चींटी लग जाती है, तो जब तक वो समाप्त नहीं होता है चींटी छोड़ती नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सबों से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि जो ऐसी प्लान आ रही है, इस प्लान का प्रचार प्रसार जम के कीजिए और लंबा लिस्ट बनाइए और लिस्ट के सहारे अपने लोगों को तैयार रहिए। जैसे ही ये कंपनी लॉन्च करती है फटाफट आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगा आपका। आप यहाँ से अपना आधार कार्ड आपको भेजना पड़ेगा। तो इस तरह की जो कंपनी सुविधा लेके आ रही है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, इस प्रोजेक्ट के लाने के पीछे भी कारण है, बहुत बड़ी कारण है। आप सोचते होंगे कंपनी का नुकसान हो जाएगा, कंपनी का घाटा हो जाएगा। नहीं 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 मेरा भाई, कंपनी आज तक कोई भी प्लान लाई है कभी भी घाटे के बिजनेस नहीं किया है। आप सोचिए जितनी भी तरह का प्लान लाया है कभी भी नुकसान नहीं बर्दाश्त किया है कंपनी। और आज आने वाला समय में भी जो ये दे रही है, जितना लोग लेंगे वो तो जस्ट लाइक फ़ायदा लेंगे ही, जो लोग नहीं लेंगे भी अप्रोक्ष रूप से भविष्य में इस तरह का फ़ायदा लेने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि देखिए भविष्य में 2012 में कुछ थी कंपनी, 15 में कुछ हुई, 16 में कुछ हुई, 18 में कुछ हुई, 20 में कुछ हुई, 22 में 23 में कुछ हो गए, और आने वाला समय है जो 2025-26 तक जब 100% प्रोजेक्ट में घुस जाएगी तो हम सबों को जो भी प्लान मिलेगा बिल्कुल लेबिलिटी
लेबिलिटी फ्री प्लान देने के लिए कंपनी की ये सोच है, डे बाय डे चल रही है। हम सब कार्यकर्ता सोचें या ना सोचें, लेकिन कंपनी हम सब कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात सोच रही है कि लोगों को कैसे सूरत ऐसा नगर में बसाया जाए, सूरत ऐसा नगर का फ़ायदा दिया जाए। क्योंकि सूरत नगर जो है ये सिल्क सिटी कहा जाता है, डायमंड सिटी कहा जाता है और बिजनेस का हब कहा जाता है। अब आप सोचिए कि जिस जगह से उठ करके आप सूरत सिटी में जब चले जाएंगे तो वहाँ आने वाला भविष्य में आपके बाल बच्चों का भविष्य बन जाएगा, और बाल बच्चों का जब भविष्य बनेगा तो समझिए आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। क्यों? कि भाई यदि हम अभी काम कर रहे हैं, आने वाला 5 साल के बाद अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो भी इतनी प्रॉपर्टी है कि जो प्रॉपर्टी से जो किराया आएगा उससे आदमी मज़े से अपना जीवन यापन कर लेगा। तो प्रॉपर्टी बनाइए, क्योंकि प्रॉपर्टी बनाने का मज़ा कुछ और है। प्रॉपर्टी बनाने का मतलब कि रुपया आपके हाथ में रहेगा, रुपया किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। अब जैसे लोग क्रिप्टो कॉइन करते हैं, ये कॉइन करते हैं, वो कॉइन करते हैं, बहुत तरह के अभी कुकुरमुत्ते की तरह कंपनी आ गई है जो 500 रुपया दीजिए और ये करिए, 1000 दीजिए, कीजिए 1500 कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। ये सारी कंपनियां आगे चल के फेल हो जाएगी। ये कंपनी एक भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कंपनी अस्थायी रूप से आज काम कर रही है, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ज़मीन प्लॉट का काम कर रही है, रो हाउस बनाने का काम कर रही है, सोसाइटी बनाने का काम कर रही है, एक कंपनी धरती पे रहेगी। सोचिए, सोचना आपको है कि आपको कहाँ जाना है, ये तय आपको करना है। क्योंकि जो सिस्टम दिया है, ये सिस्टम में हम ये समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल गरीबपुर से अमीरपुर जाने का रास्ता प्रशस्त किया है इसने। हम गरीबपुर में रह रहे हैं, अमीरपुर जाने के लिए कंपनी बुला रही है, हम अमीरपुर जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी हुई है, आपको सिर्फ चढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चढ़ जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, चढ़ने का मतलब अगर ज़मीन परचेज करवा देते हैं तो आपको धीरे 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 5 साल में आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ रहे हैं। आप बताइए साहब, मैं कहता हूँ कि जिसके घर में 5000 रुपया नहीं जाता है और वो मेहनत से अगर उसके घर में 25,000 रुपया जाएगा तो क्या खुशी नहीं होगी? क्या उस परिवार का विकास नहीं होगा? क्या उसका लिविंग और स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं होगा? सोचिए। मैं आपको सोचने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब लीडर मिल कर के आपकी उन्नति चाहते हैं, आपकी प्रगति चाहते हैं। आप जितना ऊंचा जाएंगे, जितना ऊपर उठेंगे, आपका जितना लाभ मिलेगा, जितना उन्नति करेंगे, कंपनी को बहुत बड़ी खुशी होगी। आपकी खुशी में कंपनी की खुशी है, आपके विकास में कंपनी का विकास। ये बराबर कंपनी भी बोलती है, वर्मा जी क्या, अरे हम तो अब क्या कहें, हम शरीर से बुढ़े जरूर हो गए हैं दोस्त, मगर दिमाग से बुढ़े नहीं हैं। अभी भी जो कंपनी ये अपॉर्चुनिटी दिया है 5 लाख में रजिस्ट्री के लिए, हम भी 5 लोगों को रेडी कर रहे हैं। रियली बातचीत चल रही है, लिस्ट हम भी बना कर रन के, चूँकि मुझे भी रुपया की ज़रूरत है यार। हम भी फील्ड वर्कर हैं, आप जिस तरह के फील्ड वर्कर हैं हम भी फील्ड वर्कर हैं, हमको भी रुपया चाहिए। तो कंपनी अगर सिस्टम से दे रही तो हमको लेने में क्या एतराज़ है, क्या प्रॉब्लम है? आप सोचिए। अब आप लोग को प्रेशर करने के बाद आप जो हैं फ्लैट बुक किए होंगे, लेकिन हम लोग 2010 में जैसे लाई थी, बहुत लोग फ्लैट बुक किए थे, उस समय हम लोग भी फ्लैट बुक किए। आज जो है सोचिए
कि 3 साल धीरे धीरे फ्लैट चला गया, 19, 20, 21, 22, 3 साल चला गया जमा करते हुए। अब आप सोचिए भाई, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप अगर चाह लेंगे, अगर आपके दिल में चाह आ जाएगी तो कंपनी का सिस्टम है, राह आपको साफ दिखाई पड़ेगा। रास्ता जब साफ दिखाई पड़ेगा तो आपको चलने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये अंधेरी रास्ता नहीं है। अंधकार में रख करके कंपनी आपसे बिजनेस नहीं करवा रही है, ये साफ सुथरा कह रही है कि आप गिव एंड टेक का मामला है। एक हाथ से रुपया दीजिए, दूसरा हाथ से ज़मीन रजिस्ट्री लीजिए, तीसरा हाथ से एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ 4,000 रुपया लीजिए। कोई भी मंथ खाली नहीं रहेगा, आप अकाउंट नंबर दे दीजिए, हर महीने आपके अकाउंट में 4,000 कंपनी देती रहेगी। क्योंकि जब अकाउंट में देगी तो आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, कंपनी के पास भी रिकॉर्ड रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत और प्रॉब्लम खड़ा होने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब रही कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बेचेंगे, ये प्लॉट बेचवाएंगे, उनको जो 500 रुपया देगी वो तो कंपनी बाई वाउचर देगी। जो प्रमोटर बाई अकाउंट लेना चाहता है वो लिख करके दें, डायरेक्ट उनको अकाउंट में पैसा जाएगा। यहाँ तक कि आज जो भी कुछ कंपनी कर रही है, ये कंपनी का और कार्यकर्ताओं में दोनों में अनुनाश्रय संबंध है, और इस अनुनाश्रय संबंध के द्वारा हम सब गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसमें दो मत की बात नहीं है। अब रही बात कि हम जब तक टीम का गठन नहीं करेंगे, जब हम प्रमोटर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। हमें नया प्रमोटर ज्वाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रमोटर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद एक प्रमोटर को अगर 5 साल सींच देते हैं तो 5 साल में वो प्रमोटर जो है आपको कुछ नहीं तो निश्चित रूप से प्रत्येक मंथ में 25,000 रुपया कमा करके देगा 5 साल बाद। कैलकुलेशन है, हिसाब है उसका। आप हिसाब जोड़ते हैं, घटाते हैं, नहीं करते हैं, लठमार प्लान करते हैं, लठमार बिजनेस करते हैं, लेकिन नहीं, लठमार बिजनेस और लठमार प्रोग्रामिंग करने से काम नहीं चलेगा। आप कैलकुलेशन कीजिए। बिजनेस जो है वो कैलकुलेशन का चीज़ है, बिजनेस जोड़ घटाव का चीज़ है कि हम कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पे मुनाफा हो रहा है, ये चीज़ को हमको देखना है। अगर ये चीज़ देखते हैं हम और इस चीज़ को देख करके आगे करते हैं तो हम जोड़ घटा करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा आगे का रास्ता एकदम प्रशस्त होगा और हम किसी भी स्थिति में मार्केट से नहीं झुकेंगे। चूँकि मार्केट में सीना तान के हम चल रहे हैं और मार्केट वाले को ये बता रहे हैं कि हम टीके हैं, टीके रहेंगे, हमारे साथ लोग आते रहेंगे, हमारे साथ लोग जाते रहेंगे। अरे 2012 से बहुत लोग हमारे साथ आए, बहुत लोग चले गए, आज जो है फिर वो घूम करके मेरे पास आ रहे हैं, बोले हैं अभी तक सन सिटी बचा हुआ है। लोग अचंभा खा रहे हैं, फिर से नई ज्वाइनिंग ले रहे हैं। अब आप सोचिए, ये हमारे कंपनी के लिए शुभ घड़ी है, हमारे कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पुराने लोग जा कर के भी लौट रहे हैं इस कंपनी में। तो समझिए कि कितनी बड़ी कंपनी की अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, जो जिस कंपनी से चला जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन हमारे कंपनी में लोग वापस आ रहे हैं। नहीं, इस तरह का प्लान लाया, विदाउट लायबिलिटी प्लान लाया। सोचिए, बिना जिम्मेदारी जवाबदारी मैच्योरिटी नहीं कराना है। अरे वाह, क्या प्लान लाया कंपनी ने, क्या चीज़ दिखाया कंपनी ने। इसको देख करके
हमारे पुराने लोग दंग हो रहे हैं और हमारे पुराने कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। अदर कंपनी के भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी जब इस सिस्टम को देखते हैं तो बोलते हैं कि यार आज तक इस तरह का बहुत सारा कंपनी को मैंने देखा, इस तरह के सिस्टम कंपनी लाई ही नहीं जो सिस्टम सन सिटी ने लाई। तो भाई समझिए, बूझिए, परखिए और आगे बढ़िए। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग खुश रहिए, इत्मीनान रहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और आगे बढ़ते जा रही तरक्की कीजिए। यही सब चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सन सिटी, जय सन सिटी।